हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम लोग यूपी SSSC पेट में जो भी प्रीवियस ईयर में भूगोल से सवाल बने हैं, चाहे वो भारत का भूगोल हो चाहे वह विश्व का भूगोल हो, भूगोल से जितने भी सवाल बने हैं उसे हमने इकट्ठा करके लगभग 104 सवाल बने हैं, सबको इकट्ठा कर लिया है। हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही सबको कवर करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे सामने, भारत की मानक यामनोत्तर रेखा कौन सी है? तो आपको पता होगा कि भारत की मानक यामनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन है, लेकिन अगर वह ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप कंचनजंगा को मानेंगे। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फिर अगला सवाल आता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय आपको पता होना चाहिए कि नवीन और बलित पर्वत है। अगला सवाल पांचवा, शिवालिक हिमालय का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो शिवालिक हिमालय का निर्माण जो हुआ है वह असंगठित तलछट से हुआ है। यही सब सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर इतना भी आप कवर कर लेते हैं तो भूगोल में 5 सवाल बनता है, कम से कम 3 तो आप सही कर ही ले जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। वहीं भारत में सबसे चौड़ी नदी के रूप में सामान्यतः किसे जाना जाता है? तो भारत में सबसे चौड़ी नदी के रूप में सामान्यतः ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा किस दिशा में बहती है? पश्चिम की दिशा में बहती है। फिर अगला सवाल पूछता है कि ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिम की दिशा ओर। फिर पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। देख रहे हैं सवाल एक ही लेवल पे आगे पीछे से पूछ रहा है। फिर अगला सवाल पूछा है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। फिर पूछ रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। फिर कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। सवाल उद्गम से ही कितने सारे बने हैं? अगर सभी नदियों का उद्गम भी अगर आपको पता है तो एक सवाल यहीं से बनने की संभावना है। फिर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। आगे कह रहा है, भारत में दिन और रात का तापमान सर्वाधिक अंतर कहाँ रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो थार है वह रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब बालू जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो इनके बीच का तापांतर अधिक होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ है? थार के मरुस्थल में। आगे चलिए, कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सामान्यतः कब पहुँचता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में पहुँचता है जून के महीने में। अगला सवाल है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो तमिलनाडु में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला सवाल है, सिरुई लिली भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सिरुई लिली भारत के मणिपुर राज्य में पाई जाती है। फिर आगे है, भारत में वन प्रकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण 1936 में किसने किया था? एच.जी. चैंपियन ने किया था। याद रखिएगा
कि 1936 में वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण एच.जी. चैंपियन ने किया था। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले तो चेरापूंजी था, अब वर्तमान में कौन है? मासिंगराम, या कहाँ है? मेघालय में। अगला सवाल है, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी और मेघालय दोनों मेघालय में ही, चेरापूंजी और मासिंगराम दोनों मेघालय में। अगला सवाल है, उकिया पठार किस राज्य में स्थित है? तो उकिया पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर कह रहा, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए जो लौह अयस्क है यह कहाँ से आता है? तो यह अयस्क आता है दल्ली राजहरा से। अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दामोदर घाटी परियोजना नाम से ही पता चल रहा है कि वह दामोदर घाटी यानी दामोदर नदी से है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना ही थी। फिर अगला सवाल बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। वहीं भाखड़ा नागल बांध पूछ रहा है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे है। फिर अगला सवाल है कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ये जितने भी सवाल हैं आप याद करते चलिए, 2 बार क्लास देख लेंगे तो 100% याद हो जाएगा, और यहीं से पूरा उम्मीद है कि दोबारा सवाल इसी में से बनने की पूरी संभावना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। वहीं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि एक लैंगून झील है। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। वहीं कह रहा सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील एक नमकीन झील है जो कि राजस्थान में है। फिर आगे कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य। वहीं जावा सागर को हिंद महासागर से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो जावा सागर को हिंद महासागर से सुंडा जलडमरू मध्य जोड़ता है। आगे कह रहा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है। फिर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वहीं विश्व का सबसे छोटा महासागर? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। उसके बाद है आपका कंचनजंगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला सवाल है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी आल्प न्यूजीलैंड में है। कन्फ्यूज ना होना है, या कहाँ पे दक्षिणी आल्प अगर पूछे तो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अगला सवाल है कि यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है?
तो यूराल पर्वत बलित पर्वत है, लेकिन कैसा बलित है? प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपको पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में है। वहीं आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में है। अगर कालाहारी मरुस्थल पूछे तो आप बताएंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। आगे देखते हैं, रब अल खली मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? तो अरब प्रायद्वीप में। कह रहा है कि 250 मीटर तक ऊंचे रेत के टीले किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो 250 मीटर तक के ऊंचे जो रेत के टीले हैं वह रब अल खली मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान है उसे हम मैग्मा कहते हैं। वहीं पृथ्वी की सतह पर निकलने के बाद मैग्मा को क्या कहा जाता है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर ऊपर निकल आता है तो उसे लावा कहते हैं। अगला सवाल है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट आग्नेय प्रकार की चट्टान है। याद रखिएगा, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय। अगला सवाल पूछ रहा है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है। कैसी है? कायांतरित चट्टान है। अब पूछ रहा है अगला कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला आपकी अवसादी चट्टान है। अगला सवाल है 56 नंबर, मिट्टी के कणों तथा चट्टान के बीच में रिक्त स्थान में भरे जल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के कणों तथा चट्टान के बीच में जो स्थित स्थान है उसमें जो जल भरता है उसे हम वाटर लेवल कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा, सिंधु नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी को भारत में प्रवेश करते समय सिंधु नाम से ही जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने देखा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अब कह रहा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है। अगला सवाल है, पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता है कि वह निम्न है और असतत है। याद रखिएगा, सतत नहीं है, निम्न है और असतत है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। फिर अगला सवाल आता है कि दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी चट्टान से बना है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन का पठार बना है। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मानसून का मुख्य कारण है कि यहाँ का तापांतर और दबावांतर। अगला सवाल है, हिमालय को युवा पर्वत किस कारण से कहा जाता है? तो हिमालय को युवा पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अभी अभी भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? तो सेनोजोइक युग में। फिर अगला सवाल आता है कि काराकोरम दर्रा किस दो देशों के बीच में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। अगला सवाल आता है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? तो पटकाई बूम जो श्रृंखला है
वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली है। अगला सवाल है कि नागा पहाड़ी भारत में किस क्षेत्र में स्थित है? तो नागा पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है। अगला सवाल आता है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार आग्नेय चट्टान से बना है। फिर अगला सवाल आता है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, यह किस दिशा में फैली है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा क्षेत्र शेषाचलम नाम से जाना जाता है? तो शेषाचलम नाम से पूर्वी घाट को जाना जाता है। अगला सवाल है भारत में नीलगिरी पर्वतमालाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है वह तमिलनाडु में है। अगला सवाल है भारत में मालाबार तट के समानांतर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो मालाबार तट के समानांतर पश्चिमी घाट स्थित है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी घाटी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो आपको पता होगा कि हिमालय से निकलती है। अगला सवाल है भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व का पर्वतीय द्वार कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व का पर्वतीय द्वार पटकाई पहाड़ी को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत की शिवालिक पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो शिवालिक अवसादी पर्वतमाला है। फिर अगला सवाल आता है कि भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र में दून घाटियाँ पाई जाती हैं? तो हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून, आप जानते ही हैं। फिर अगला सवाल आता है कौन सी पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है? तो पूर्वोत्तर की जो पर्वतमाला है वही क्या है, भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। अगला सवाल है भारत में ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? तो भारत में ज्वालामुखी पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर अगला सवाल आता है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फिर अगला सवाल आता है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, किस दिशा में फैली है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। फिर आगे सवाल बनता है कि पूर्वी घाट की मुख्य विशेषता क्या है? तो पूर्वी घाट की विशेषता यह है कि यह पश्चिमी घाट की तुलना में टूटे फूटे हैं और असमान है, यानी लगातार नहीं है। अगला सवाल है कि मेघालय का कौन सा पठार विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करती हैं। फिर अगला सवाल बनता है कि हिमालय को युवा पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी भी ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, यानी हिमालय अभी भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए इसे युवा पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत क्रम भारत को मौसम के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपको पता होगा कि साइबेरिया हवाओं को भारत में आने से कौन रोक रहा है? हिमालय। तो हिमालय हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद है कि भारत की सबसे लंबी नदी पुल जो महात्मा गांधी सेतु है किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर है। कहाँ है? पटना में। भारत के किस राज्य को भारत की मसाला का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसाला का बगीचा कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। फिर अगला सवाल है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित जो पठार है उसे क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जो पठार है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। फिर अगला सवाल बनता है कि भारत में मानसून की वापसी किस दिशा से प्रारंभ होती है? तो मानसून की जो वापसी होती है वह उत्तर पूर्व से प्रारंभ होती है।
अगला सवाल है कि भारत में रेन शैडो क्षेत्र यानी वर्षा छाया क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालय के उत्तर का जो क्षेत्र है यह वर्षा छाया क्षेत्र आता है। फिर अगला सवाल बनता है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी किस राज्य में रेत मरुस्थल यानी रेत का रेगिस्तान बनाती है? तो यह उत्तर होगा आपका गुजरात राज्य। फिर अगला सवाल आता है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी प्रणाली का भाग है? तो सुंदरबन जो डेल्टा है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों नदियाँ आके जहाँ गिर रही हैं वहीं पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है। फिर अगला सवाल बनता है कि भारत में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग में 1200 से अधिक ही द्वीप भारत में है। फिर अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शन में दिया है जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। यह तीनों झरना कर्नाटक में हैं तो इसलिए उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सभी। फिर अगला सवाल, भारत में कौन सा क्षेत्र विश्व में मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन के डेल्टा में। अगला सवाल बनता है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फिर अगला सवाल बनता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कोसी गंडक का जो मैदान है इसी को कहा जाता है चावल का कटोरा। उसके आगे सवाल बनता है कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, यही क्या है? प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। यही भारत की सबसे लंबी जलमार्ग परियोजना है। इतने सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर इतना भी आपको पता रहता है तो 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 में से कम 3-4 आप यहीं से पा जाएंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से जाइए, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जैसे ही कक्षा पढ़ रही है उसके तुरंत बाद अपलोड कर दी जाएगी। कक्षा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।